द गोल चैनल में फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत है। फिर मैं लेकर आया हूँ बोर्ड पर आश्रित जो वैकल्पिक से प्रश्न हैं उनको लेकर आया हूँ, जो व्याकरण से लिया गया है। फिर जैसे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है, जो बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। तो आप देखेंगे इसमें मूल शब्द को अलग करेंगे तो क्या है, बूढ़ा, क्या है मूल शब्द इसमें है बूढ़ा, बूढ़ा है और इसमें लगा हुआ है पा प्रत्यय। ठीक है, तो बना है, दोनों एक जगह लिख दिए तो हो गया बुढ़ापा। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प जो है ए जो है बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्या है, इनमें कौन सा शब्द शुद्ध है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो क्या है, यहाँ पर है उच्छ्वास, 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 फिर है उच्छ्वास। ठीक है, जो देखिए यहाँ पर क्या है, जो आपका यहाँ पर क्या है, देखिए ठीक से इसका उच्चारण कीजिए, उच्छ्वास, उच्छ्वास है ना, और उसके बाद बी में है उच्छ्वास। उच्छ्वास का मीनिंग जानते हैं क्या होता है, उच्छ्वास का अर्थ होता है ना, मतलब किसी को परेशान करने वाला शब्द है उच्छ्वास, मतलब किसी को परेशान करना ना। तो यहाँ पर बी नंबर आपका सही है। फिर आप देखेंगे जो 28 नंबर क्वेश्चन को, इनमें कौन सा शब्द शुद्ध है, चरमोत्कर्ष, क्या है, चरमोत्कर्ष, दूसरा है चरमात्कर्ष, उसके बाद है चरमोत्कर्ष, फिर है चरमोत्कर्ष। तो यहाँ पर जो है सी और डी जो है दोनों एक ही तरह से लिखा गया है। फिर है और चरमात्कर्ष नहीं हो सकता है, और विकल्प में दो विकल्प जो है से नहीं होंगे, और उसके बाद जो है जो विकल्प मेरा शेष बच जाता है ना, वो है क्या, चरमोत्कर्ष। यही आपका सही है, विकल्प ए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन को, क्या लिखा है, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ दिया गया है, यह बालक कहाँ जा रहे हैं, यह बालक कहाँ जा रहे हैं। तो इसमें आपको देखना है जो यह बालक कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर यह बालक कहने का मतलब है जी एक बालक कहाँ जा रहे हैं। तो हम कैसे कहेंगे, एक बालक के लिए जो है हम क्रिया जो है बहुवचन में नहीं देंगे। ठीक है, तो एक गलत है आपका। बी नंबर में देखिए क्या ऑप्शन है, बच्चा का क्या समाचार है, बच्चा का क्या समाचार है ना, ये भी गलत है ना। उसके बाद सी नंबर में है फूलों की एक माला ला दीजिए, फूलों की एक माला ला दीजिए। डी में है लता 2 चिट्ठी लिखी। तो यहाँ पर देखिए लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी, यहाँ होना चाहिए था लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी। यहाँ पर है फिर है बच्चा का क्या समाचार है, मतलब बच्चा का क्या, बच्चा कैसा है, बच्चा कैसा है, या बच्चा का समाचार कैसा है ना, क्या है, नहीं ये नहीं करेंगे। उसके बाद है यह बालक कहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर होना चाहिए यह बालक कहाँ जा रहा है। तो आप देखेंगे सी फूलों की एक माला ला दीजिए। अब फूलों की एक माला हमने पहले भी बताया था ग्रामर में, जो नहीं फूल जो है हमेशा क्या होता है, मतलब बहुवचन में प्रयोग होता है, फूल का फूले या फूलों नहीं होता है। बाकी आप कहेंगे जो फूलों की एक माला ला दीजिए सर, यानी इसको आप सही कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो माला जब बनता है तो अनेक फूलों को तोड़कर एक जगह गूंथा जाता है, इसलिए कहा गया यहाँ पर ये फूलों की एक माला ला दीजिए, इसलिए विकल्प सी सही है। ठीक है, समझ गए। ऐसे आपको फूल का यूज करना होगा, तो फूल खिल गए, फूल मुरझा गए, ठीक है ना, या फूल ला दीजिए, तो सब जान जाएगा जो इसमें बहुवचन यूज हुआ है। ठीक है, और फिर देखेंगे उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन को, अक्ल पर पत्थर पड़ना, क्या है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। आप जब देखेंगे ऐसे भी आपके शरीर पर बहुत बड़ा पत्थर पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दब जाएगा आपका शरीर। तो वहाँ पर लिखा जाता है ना, जो शरीर पर पत्थर पड़ना है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, अक्ल पर पत्थर पड़ना, मतलब बुद्धि पर पत्थर पड़ गया, मतलब आपका बुद्धि जो है सो दब गया। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें से प्रभाव क्या है, प्रतिभावान होना, ये भी नहीं होगा है ना। दबेगा बुद्धि तो प्रतिभावान कैसे होगा, बुद्धिमान भी नहीं होगा। यहाँ लिखा गया है बुद्धिमान होना। फिर उसके बाद है बुद्धि का उपयोग करना, बुद्धि का उपयोग करना। तो ये पर जैसे बुद्धि का उपयोग कैसे करेंगे, एक तरह जैसे मेरे अक्ल पर पत्थर पड़ा हुआ है और उसके बाद दबा जा रहे हैं, और वहाँ पर जैसे बुद्धि का हम उपयोग करेंगे ना, ऐसा नहीं होगा। क्या है, बुद्धि भ्रष्ट होना,
हाँ, ये बात सही है, जो हमारा बुद्धि क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए विकल्प जो है डी सही है। फिर देखिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, क्या लिखा गया है, वर्ण कितने प्रकार के हैं, विकल्प में दिया गया 2 है ना, 3, 4, 10। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2, 3, 4, 10 दिया गया है। आपको पहले बताया गया था है ना वर्ण के बारे में वर्ण कितने हैं, तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं लिखा गया है, तो 2, 3, 4, 10 दिया गया। तो बताया गया था पहले जो वर्ण जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए, मतलब वर्ण तो 2 प्रकार के होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, विकल्प ए सही है। अब चलेंगे 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में है स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, क्या है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। देखिए आपको वर्ण के बारे में भी जानकारी मैंने पहले दी थी, तो उसके बाद जो है इसमें देखिए क्या है, स्वर वर्ण जो है कितने हैं, 11 हैं। वो कौन कौन है, तो अ, आ, ई, उ, री, ए और ओ, ये 11 जो है स्वर वर्ण होते हैं। तो देखिए विकल्प बी आपका सही है। ठीक है, अब चलेंगे 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे जरा। तो लिखता है व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। तो आप विकल्प है ना सी देखेंगे 33। ठीक है, 33 में कौन आता है, तो क से लेकर ह तक जो भी वर्ण आएंगे है ना, वो उनकी संख्या 33 होगी। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे क वर्ण का उच्चारण स्थान, क वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है, लिखा गया है दंत, तालु, नासिका और कंठ। तो मैंने इससे पहले मैं कितने बार इस चीज़ के बारे में बता दिया हूँ, जो कम से कम आप जो है सिलसिलेवार जो है किसी चीज़ को याद रखिए। पहले कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, फिर जो है से हम कहाँ से साउंड, कहाँ से बोली या कहाँ से आवाज़ आती है, कहाँ से निकलती है, उसके बारे में शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कंठ, कंठ के बाद क्या है तालु, तालु के बाद क्या है मुर्दा, मुर्दा के बाद क्या है दंत, दंत के बाद क्या है उष्ठ है। ठीक है, तो फिर जो है सो हम देखेंगे सबसे पहले कवर्ग आता है, तो जहाँ से पहले हमें स्टार्ट साउंड निकलने का काम होता है वो कंठ से होता है। तो वहाँ पर क्या होगा, इसमें कंठ जो है आपका आंसर सही होगा, डी ऑप्शन सही है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।